Hello students, today we will start lesson 3 Gopal and the Hilsa fish of honeycomb. This is the lesson of your first book honeycomb. honeycomb का ये आपका थर्ड चैप्टर है, थर्ड लेसन है जिसका नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश. इट मीन्स गोपाल यहाँ पे किसी पर्सन का नाम है और यहाँ पे एक फिश है जिसका नाम है हिल्सा फिश. ओके, now we will start the lesson. Have you ever read a comic book? A comic book contains stories told mainly through pictures. क्या तुमने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है जिससे ऐसी जिसमें स्टोरीज़ होती हैं जिसको सुन के हमें बहुत हंसी आए, ठीक है, बहुत ही हमारा एंटरटेनमेंट हो. ऐसी कॉमिक बुक तो सभी बच्चों ने पढ़ी होगी, ठीक है. अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स. और कॉमिक बुक ऐसी होती है जिसमें स्टोरीज़ होती हैं लेकिन उसमें पिक्चर के थ्रू आपको सारी सिचुएशन बताई जाती हैं, ठीक है. आपको स्टोरी पूरी पिक्चर्स के थ्रू पता चल रही होती है. तो इसी तरह से आज का जो हमारा लेसन है वो भी ऐसे ही है. इसमें पिक्चर्स हैं, ठीक है. पिक्चर्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या स्टोरी है और स्टोरी सुन के आपको हंसी भी आएगी, ठीक है. दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ कॉमिक स्टोरी. नाउ in the first picture, it was the season for Hilsa fish. Fisherman could think of nothing but Hilsa fish. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हिल्सा फिश का सीज़न चल रहा होता है. ये भी एक बहुत ही अलग टाइप की फ़िश होती होगी जिसका नाम है हिल्सा, और सीज़न चल रहा होता है हिल्सा फिश का. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. और जो फिशरमैन है मीन्स जो मछली पकड़ने वाले हैं जिनको हम मछुआरे भी कहते हैं, वो कुछ नहीं सोचते, सिर्फ उस सीज़न के टाइम पे सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही सोचते हैं. ओके, नाउ इन द सेकेंड पिक्चर ऑन द लेफ्ट साइड, फिश मॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. और जो मछुआरे होते हैं वो सिर्फ हिल्सा फिश ही बेच रही होती हैं, ठीक है, और कुछ नहीं बेचते, सिर्फ वो यही बोलते रहते हैं कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे. मीन्स अपनी हिल्सा फ़िश को बेचने के लिए वो अपने जो हिल्सा फ़िश के जो दाम होते हैं, जो प्राइस होते हैं, उसको भी कम कर देते हैं और चिल्लाते हैं कि आओ यहाँ पे ख़रीदो, हिल्सा फ़िश के दाम हमने कम कर दिए हैं, आज आओ हिल्सा फ़िश ख़रीदो. इस तरह से जैसे आपने मार्केट में भी देखा होगा कि कैसे सब्ज़ी बेचने के लिए, फ्रूट्स बेचने के लिए कैसे लोग चिल्लाते हैं कि भाई ये इतने रुपए का है या इसका प्राइस इतना हमने कम कर दिया है, आओ ले लो, ठीक है. इस तरह से उस फ़िश के लिए भी जो फ़िश मॉन्गर्स थे, मछुआरे थे, वो चिल्ला रहे थे. नाउ इन ऑन द राइट साइड इन द पिक्चर, हाउस होल्डर्स could talk of nothing but Hilsa fish. How much did you pay for that Hilsa? You wouldn't believe it if I told you. अब जो हाउस होल्डर्स थे, जो कि लोग घरों में रहते हैं, कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. वो भी कुछ बात नहीं करते, वो भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते रहते हैं. तो एक लेडी होती है, वो क्या कहती है कि हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. तुम हिल्सा के लिए कितना पे कर सकते हो, कितना दे सकते हो तुम. यू वुडेंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू. क्या तुम विश्वास करोगे अगर मैं तुम्हें बता दूँ तो. इस तरह से मतलब लोगों के बीच में बहस भी हो रही है, ठीक है. नाउ इन द बॉटम ऑफ योर पेज देयर इज अनदर पिक्चर, एंड इन द पैलेस टू द कॉर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. अब जो देखो यहाँ पे क्या है कि एक किंग दिखाया हुआ है, एक राजा दिखाया हुआ है, ठीक है. उसका पूरा यहाँ पे राज्य है, ठीक है, जिसमें लोग रह रहे हैं. और जो राजा है, ठीक है, वो अपने पैलेस में रहता है, मीन्स अपने महल में रहता है. ओके, तो एंड इन द पैलेस टू द कॉर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. तो वहाँ पैलेस में भी क्या हो रहा है, राज दरबार में भी क्या हो रहा है, जो वहाँ पे जो रहने वाले जो कॉर्टियर्स हैं, जो दरबारी हैं, जो दरबार में लोग बैठते हैं, रहते हैं, ठीक है, वो भी कुछ नहीं डिस्कस कर रहे, सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही डिस्कशन चल रहा है, ठीक है. तो एक पर्सन बोलता है, योर मैजेस्टी, You should have seen the huge Hilsa I caught it was. मेरे मालिक मतलब या मेरे राजा, योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा फिश. आपको भी बहुत बड़ी जो हिल्सा फिश है, जो कि साइज़ में बहुत बड़ी होती है, आपको भी उसे देखना चाहिए जो कि मैंने पकड़ी है. इट वॉज, ये देखो वहाँ पे है,
तो इस तरह से मतलब लोग भी राजा से इस तरह से बातें कर रहे हैं। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 37, राजा क्या बोलता है, स्टॉप इट, मीन्स बस करो, मीन्स वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया है हिल्सा फिश के बारे में सुन सुन के। उस सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, बाहर जाओ तो बाहर लोग बात कर रहे हैं, अगर दरबार में रहने हैं तो दरबार में दरबारी जो है वो भी हिल्सा फिश के बारे में बात करें। तो राजा सोचता है कि इनके पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ यही काम है, सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में हर कोई बात कर रहा है। नाउ ऑन द राइट साइड ऑफ योर पिक्चर, आर यू अ कॉर्टियर और अ फिशरमैन। तो वो क्या बोलते हैं, तुम एक कॉर्टियर और दरबारी हो या फिशरमैन हो, या मछली बेचने वाले हो जो तुम हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हो। इन द मिडल ऑफ योर पेज देयर इज पिक्चर, द कॉर्टियर fell silent with downcast eyes, the king feel guilty। अब देखो क्या होता है, जो कॉर्टियर होता है, जो दरबारी होता है, जब राजा इस तरह से गुस्सा कर रहा होता है तो जो कॉर्टियर होता है वो भी चुप हो जाता है। भाई वो भी सोचता है देखो भाई राजा को गुस्सा आ गया तो अब मुझे चुप हो जाना चाहिए, तो वो चुपचाप मतलब नीचे अपनी आंखें कर लेता है, ठीक है। तो जो किंग होता है उसको फील होता है कि उसको थोड़ी गिल्टी फील होती है, पछतावा होता है कि अरे ये मैंने क्या कह दिया गुस्से में आके, तो वो भी सॉरी फील करता है। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। तो क्या कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपना आपा खो दिया था, मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें क्या बोल दिया। ये सीज़न चल रहा है हिल्सा फिश के बारे में, क्या सिर्फ हिल्सा फिश का सीज़न चल रहा है और किसी चीज़ का नहीं है, ठीक है, या और कुछ नहीं है जो हर टाइम मतलब सिर्फ इस हिल्सा फिश के बारे में बात हो रही है। नाउ ऑन द बॉटम ऑफ योर पेज on the left side, not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes। अब देखो यहाँ तक कि क्या होता है कि जो गोपाल है वो भी हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहा होता है, ठीक है। और मतलब 5 मिनट तक नहीं रह सका वो कि भाई 5 मिनट तो रुक जाए, और उसने क्या किया, आते ही गोपाल ने हिल्सा फिश के बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे गोपाल जो है कैरेक्टर है वो भी एक मतलब कॉर्टियर है, ठीक है, दरबारी है, तो वो भी इस तरह से राजा के पास आके बोलता है। तो अब गोपाल क्या बोलता है, ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, मुझे लगता है कि मैं रह सकता हूँ मेरे राजा, मेरी सरकार। तो इस तरह से जो है गोपाल जो है इस तरह से अपने राजा को बोलता है, अपने मैजेस्टी को बोलता है। नाउ ऑन द राइट साइड ऑफ योर पेज ऑन द बॉटम, then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it। अब वो क्या कहता है, राजा क्या कहता है कि ठीक है चलो मैं देखता हूँ कि वो कितनी बड़ी हिल्सा फिश है जिसको तुम खरीद के ला सकते हो, चलो तुम मेरे लिए खरीद के लाओ, एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। और तुम्हें क्या करना है कि वो यहाँ दरबार में लेके आनी है, पैलेस में लेके आनी है, और इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी तुमसे उसके बारे में बात ना करे। मतलब एक तरह से क्या हो रहा है कि राजा उसको चैलेंज कर रहा है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम हिल्सा फिश को दरबार में भी लेके आओ और उसके बारे में कोई तुमसे पूछे भी ना। तो गोपाल का कहता है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, कि कहते हैं कि मेरे महाराज, मेरे राजा, मेरे मैजेस्टी, ठीक है, मेरे सरकार, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इस चैलेंज को मैं मानता हूँ, ठीक है, मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगा। इस तरह से गोपाल भी कहता है। ओके, नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टॉप ऑफ योर एट द टॉप ऑफ योर पेज, अ फ्यू डेज लेटर। तो अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन। अब देखो यहाँ पे गोपाल की वाइफ कहती है कि तुमने अपना जो चेहरा है, हाफ जो फेस है वो मतलब हाफ शेव कर लिया है, और आधे फेस पे मतलब ऐसे के ऐसे है, जो उसकी दाढ़ी है वो है लेकिन आधे फेस पे नहीं है। तो उसकी वाइफ भी देख के एकदम हैरान हो जाती है, ये क्या कर रखा है उसने, ठीक है। तो आगे क्या होता है, on the right side of your top of your page, what is the matter with you, why are you smearing yourself with ash।
अब वो क्या कहता है, क्या कहती है उसकी वाइफ की, क्या बात है तुम्हारे साथ, क्या प्रॉब्लम है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अपने फेस पे ये राख क्यों लगा रहे हो, ऐश भी लगा रहा है। अब देखो वो अपने हाफ फेस पे ऐश भी लगा रहा है, राख भी लगा रहा है, ठीक है। तो गोपाल क्या कहता है, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। मैं तुम्हें बताऊंगा, मीन्स वो क्या कह रहा है कि मैं ये जो सारी तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये हिल्सा फिश को खरीदने के लिए जाने वाला हूँ, इसीलिए मैं अपना ऐसा अपने आप को इस तरह से ड्रेसअप कर रहा हूँ, अपना इस तरह से मेकअप कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि मैं सबसे डिफरेंट दिखाई दूँ। नाउ at the bottom of your page on the left side, listen to me please, you can't possibly go out in those disgraceful rags, what are you up to। तो उसकी वाइफ क्या कहती है, वो थोड़ा घबरा जाती है देख के अपने हस्बैंड को इस तरह से इस हालत में। क्या कहती है कि मेरी बात सुनो प्लीज़, यू कैन नॉट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, तुम इस तरह से बाहर नहीं जा सकते, तुम ऐसे अपने पूरे मतलब तुम्हारे कपड़े इतने बेकार हैं देखने में, तुम्हारा फेस इतना बेकार लग रहा है, तुमने सारे फेस पे मतलब इस तरह से राख लपेट लिया है, लगा ली है, मतलब बहुत ही बेकार लग रहे हो, तुम इस तरह से कैसे जा सकते हो, कैसे तुम मतलब जाओगे हिल्सा फिश खरीदने के लिए। तो गोपाल क्या कहता है, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। तो क्या कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैं बहुत बड़ी हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ। तो मतलब वो कह रहा है कि अब तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब मत करो और मुझे जाने दो। तो ऑन द राइट साइड ऑफ योर पेज, इट्स हैपेंड टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। तो उसकी वाइफ क्या सोच रही होती है, वो सोच रही होती है कि सही में जो मेरा हस्बैंड है, जो गोपाल है, वो पागल हो गया, वो इस तरह से बात कर रहा है, ऐसा वेश बना के वो गया है बाहर गोपाल हिल्सा फिश खरीदने के लिए, तो उसको लग रहा है कि सच में ही पागल हो गया है। तो अब देखिए आगे क्या होता है स्टोरी में। ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 39, एट द टॉप ऑफ योर पेज, गोपाल बोर्ड द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। अब गोपाल क्या करता है, हिल्सा फिश खरीद लेता है और वो पैलेस की तरफ जाता है, ठीक है, मीन्स महाराज के पास जा रहा है वो दरबार में, ठीक है। तो अब देखो बहुत सारे आप देखो पिक्चर्स में देख रहे हो, बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है। उसने जो ये सारा मेकअप किया हुआ है, जो ऐसे अपने आप को ड्रेसअप किया है, फटे हुए कपड़े हैं उसके, हाफ फेस उसका अनशेप्ड है, ठीक है। तो देखो उसको देख रहे हैं, सब हैरान हो रहे हैं। तो वहाँ तो जो भीड़ है जो लोगों की, वो देख रही थी उसे। तो उसी भीड़ में से एक बच्चा बोलता है, मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। मीन्स वो क्या कह रहा है, देखो माँ, वहाँ देखो उस आदमी की तरफ कितनी हंसी आ रही है, कितना मतलब अपने आप को ऐसा बना रखा है उसने कि उसको देख के हर कोई हंसे, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉमिक लग रहा है, ठीक है। इस तरह से मतलब हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। At the middle of your page, on the left side, he must be a madman, hush, I think he is a mystic। अब देखो कुछ लोग जो है बात कर रहे हैं आपस में, क्या कहते हैं, एक आदमी कहता है कि ये तो सच में पागल आदमी है, और जो दूसरा आदमी है वो क्या कहता है कि हुश, नहीं, ये तो एक कुछ अलग ही टाइप का आदमी है, कुछ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, ऐसा आदमी तो उन्होंने पहले कभी देखा नहीं, इस टाइप से कुछ ऐसा है कि तो कुछ अलग ही मिस्टिकल कोई चीज़ है कि जो हमारी सोच से बिल्कुल परे है, पता नहीं क्या है ये। ऑन द राइट साइड ऑफ योर पेज, एट द मिडल, व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट। अब देखो जब गोपाल जो है कोर्ट में जब पहुंचता है, तो वहाँ पे बाहर लोग खड़े हैं उसको रोकने के लिए, सेना खड़ी है उसको रोकने के लिए, या कह सकते हो कि जो महल होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बाहर खड़े रहते हैं जो सेना नायक होते हैं कि भाई कोई बाहर ना जा सके राजा की बिना परमिशन के। तो वहाँ पे जो एक सेनापति है, ठीक है, या फिर जो एक पर्सन है जो वहाँ पे एज अ सोल्जर खड़ा है, वो क्या कहता है, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। तो गोपाल क्या कहता है, आई वांट टू सी द किंग, मुझे किंग से मिलना है, ठीक है, मुझे किंग से बात करनी है। नाउ at the bottom of your page on the left side, you can't see the king, get away with you, तुम राजा से नहीं मिल सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। तो गोपाल क्या कहता है, गोपाल कहता है, गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल क्या करता है
कि नाचने लग जाता है, ज़ोर ज़ोर से गाने लग जाता है, मतलब इस तरह से अपना और मजाक उड़ावा रहा है वो। मतलब जो वहाँ पे जितने भी सारे लोग खड़े हैं वो सब उसे देख के हंस रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वो ऐसा कर रहा है कि जिससे कि लोगों का ध्यान हिल्सा फिश पे ना जाए, सिर्फ उसी पे जाए, उस वो जो कर रहा है उसकी मतलब एक्टिविटीज़ पे ही, उसके एक्शन पे ही सारा ध्यान जाए। और राजा ने यही तो उसको चैलेंज दिया था कि मतलब तुम्हें लेके आनी है दरबार में हिल्सा फिश विदाउट नोटिसिंग एनीबडी टू यू, मतलब कोई तुम्हें नोटिस ना करे, तो मतलब सॉरी, तुम्हारी हिल्सा फिश को नोटिस ना करे, इस तरह से तुम आओगे दरबार में हिल्सा फिश को लेके। तो इसीलिए ऐसा सब कुछ करके गया है वहाँ पे। ओके, नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज इनसाइड द पैलेस द मैन, अब देखो पैलेस के अंदर क्या होता है, द मैन इज क्रेजी थ्रू हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग लेट मी इन। तो बाहर से आवाज़ें आ रही होती हैं कि ये आदमी पागल हो गया है, मतलब बाहर से कैसी आवाज़ें आ रही हैं, कोई बोल रहा होता है कि इसको बाहर निकालो एकदम से, और वहाँ से और भी आवाज़ें आ रही थी कि आई वॉन्ट टू सी द किंग लेट मी इन, कि मुझे किंग से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। तो दरबार के अंदर ये सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी राजा को, ठीक है। तो इस तरह से आवाज़ें आती हैं। तो क्या होता है कि ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, येस योर मैजेस्टी। अब देखो एट द टॉप ऑफ योर पेज ऑन द राइट साइड देयर इज़ अ पिक्चर in which a king said bring that man to me at once, कि उस आदमी को लेके आओ, एकदम से अंदर लेके आओ। तो वहाँ पे जो सेना नायक था जो आया था अंदर बोलने के लिए, वो कहता है कि ठीक है मेरे महाराज, मैं लेके आता हूँ उसको। नाउ एट द मिडल ऑफ योर पेज गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, इट्स गोपाल। अब देखो यहाँ पे जो गोपाल है अंदर आ जाता है किंग के सामने, और एक आदमी बोलता है कि ये तो गोपाल है, ठीक है। नाउ एट द बॉटम ऑफ योर पेज द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। तो एक आदमी क्या बोलता है, मन से एक दरबारी बोलता है कि ये जो आदमी है ये इसने अपना मतलब अपना आपा खो दिया है, या ये पागल हो गया है, ही लॉस्ट हिज माइंड, इसके अंदर दिमाग नहीं है। एक आदमी बोलता है आई थिंक इट इज़ वन ऑफ हिज क्रेजी जॉक्स, कि मुझे तो लग रहा है कि ये सच में ही एक मजाक है, ठीक है, जो दूसरों को इस तरह से दिखा रहा है, अपने आप का ऐसा, अपने आप को ऐसे बना के आया है अपना मजाक उड़वाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट जो लोग, डिफरेंट जो पीपल हैं, जो वहाँ पे जो रहने वाले जो दरबारी हैं, वो इस तरह से उसके बारे में कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, ठीक है। ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 41 एट द टॉप ऑफ योर पेज, ऑल राइट गोपाल आउट विद एट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन द रिडिकुलस फैशन। अब क्या बोलता है राजा कि ठीक है गोपाल, तुम ऐसे क्यों बन के आए हो, तुमने ऐसी ड्रेसअप क्यों किया है, कितनी रिडिकुलस है, कितनी अजीबोगरीबी है तुमने ड्रेस पहनी हुई है, कितनी बेकार लग रही है ये। तो गोपाल का कहता है योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, तुम कुछ भूल रहे हो। मतलब कहता है कि राजा महाराज आप कुछ भूल रहे हो, मेरी मैजेस्टी मेरी सरकार आप कुछ भूल रहे हो, आपने क्या कहा था। नाउ एट द मिडल ऑफ योर पेज फॉरगॉटन समथिंग, मैं कुछ भूल रहा हूँ, क्या भूल रहा हूँ। तो गोपाल क्या बोलता है, स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टिंग इन हिल्सा फिश टुडे, from the market to the palace and in the court not a soul has spoken a word about hilsa fish। तो गोपाल क्या कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हैरानी वाली बात है कि किसी ने भी हिल्सा फिश में किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया आज जो मेरे हाथ में थी, ठीक है। मैं मार्केट से लेके यहाँ दरबार तक आ गया, पैलेस तक आ गया, कोर्ट में खड़ा हूँ अभी मैं, लेकिन किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करी, किसी भी पर्सन ने एक वर्ड तक नहीं पूछा हिल्सा फिश के बारे में, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या होता है, एट द बॉटम ऑफ योर पेज Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal। तभी जो किंग है उसको याद आता है कि हाँ मैंने ऐसा चैलेंज दिया था गोपाल को, उसको याद आ जाता है एकदम से कि हाँ कोई भी उसको मतलब उसकी हिल्सा फिश को नोटिस ना करे और दरबार तक उसको हिल्सा फिश लेके आनी है। हा हा हा, वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। अब देखो यहाँ पे राजा अस्तर क्या कहता है कि अच्छा गोपाल, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें बधाई हो, तुमने आज दोबारा से ये करके दिखाया
दिखाया, तुमने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसको पूरा भी करके दिखाया। और इम्पॉसिबल जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी कि हर जगह सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात हो रही थी, हर कोई हिल्सा फिश के बारे में बात करता, और आज ऐसा हुआ है कि सब लोगों ने तुम्हें देखा, तुम पे ध्यान दिया, लेकिन तुम्हारी हिल्सा फिश पे तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब इतनी बड़ी जो बात जो संभव ही नहीं थी वो चीज़ तुमने करके दिखाई है, इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके दिखाया है। तो मतलब बहुत खुशी होती है। तो इस तरह से वो कॉन्ग्रेचुलेशन देता है गोपाल को। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। it is a very interesting chapter. You also enjoy this lesson or this story, Gopal and the Hilsa fish. Okay, you read out the lesson and see the pictures. You easily understand the story of this chapter. Okay, if you have any problem, any query regarding this explanation of this lesson, then you will ask in the comment after watching the video. Okay, thank you.